क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इसे खाना, ना तो इसे छूना, वरना मर जाओगे। तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेक और बद जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया। आदम, तुम भी ये फल खाओ, ये फल बहुत मज़े का है, देखो ये कितना खूबसूरत है। और उसने खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई ए आदम, तू कहाँ है? और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लूंगियां बनाई। ए आदम, तू कहाँ है? ऐ खुदावंद, मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था, सो मैंने अपने आप को छुपाया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तूने ये क्या किया? सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मानव ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वह तुझ पर हुकूमत करेगा। खुदावंद खुदा ने आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। आदम और हवा के गुनाह के बाद खुदा और इंसान में जुदाई की दीवार पैदा हो गई। इस दीवार को ख़त्म करने के लिए अमन का शहजादा इस दुनिया में आया, जिसने इंसान का मिलाप खुदा के साथ कर दिया। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रूल कुदरत तुझ पर नाजिल होगा और खुदावन ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। अलिशबा, सलाम। मरियम,
मेरी बहन, तो औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उस ताबिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पाक है। अभी तो मेरी और मरियम की शादी भी नहीं। तो ये कैसे उसका बच्चा पैदा होने वाला हो सकता है? मरियम एक अच्छी लड़की है, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। मैं ऐसा करता हूँ कि उसे चुपके से छोड़ देता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं उसे छोड़ देता हूँ। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदस से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यूसुफ रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जो कुछ खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदावन हमारे साथ है। ये ख्वाब था क्या हकीकत? मैं आज ही अपनी बीवी मरियम को अपने घर ले आऊंगा। अगस्तिस की जानिब से ये फरमान जारी हुआ है कि सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को जाएं। यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। यहाँ पे कुछ लोग आए, रहने के लिए जगह चाहिए। जगह? सराय में कोई जगह खाली नहीं है, सराय पहले ही लोगों से भरा हुआ है। जी मुझी साहब कह रहे हैं कि सराय में कोई जगह खाली नहीं है। मैं मुझी साहब से खुद मिन्नत कर लेता हूँ। मुझी साहब, मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे रहने के लिए जगह मिल सकती है? बात सुनो, इनको अस्तबल में जगह दे दो। आज रात कितनी सर्दी है। हाँ यार, आज वाकई बहुत सर्दी है। जाओ यार, थोड़ी सी लकड़ी लेके और आग तेज कर दो। वो देखो रोशनी। ये रोशनी तो हमारी तरफ ही आ रही है। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में
जिनसे वो राज़ी है सुलह। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। आओ बेहतर हमको चलिए और ये बात जो हुई है और जिसकी फरिश्ता ने हमें खबर दी है देखिए। बादशाह सलामत, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। हाजिर किया जाए। मजूसी हाजिर हूँ। तशरीफ रखिए। फरमाइए कैसे आना हुआ आपका? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में हमने उसका सितारा देखा है और उसको सजदा करने आए हैं। बादशाह? कैसा बादशाह? हमारे होते हुए कौन बादशाह पैदा हो सकता है? दरबान, इनको मेहमान खाने में ले जाया जाए। आप जाके आराम करें। दरबान, सरदार कहनो और फकीरों को हाजिर किया जाए। सरदार काहिन हाजिर हूँ। आदाब, तशरीफ रखिए। आई कौम के सरदार कहनो, हमें बताया जाए कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत से जो लिखा गया है, आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं। अजीज मेहमानों, आप जाएं और उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करें और जब वो बच्चा मिले तो मुझे भी खबर दें ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। आप जा सकते हैं। पहुंचा
और मजूसी हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। ऐ यूसुफ, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। सरबान, जी बादशाह सलामत। सिपाहियों को हाजिर किया जाए। सिपाही हाजिर हों। 2 वर्ष या उससे कम उम्र बच्चों को कत्ल करवा दिया जाए। बादशाह सलामत, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताएं। मजूसियों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने उनको कहा भी था कि मुझे बता कर जाएं, लेकिन वो चुपके से चले गए हैं। पता नहीं कौन सा बादशाह पैदा हो गया है। ऐ यूसुफ, उठ, बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के वहाँ थे वो मर गए।